न्यूक्लियस एंड इट्स क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर, इट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, 10 माइक्रोमीटर इसका 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। सराउंडेड बाय रिलेटिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज nuclear membrane or nuclear envelope. It is composed of two membranes, show large pores of 1000 angstrom diameter, डबल लेयर्ड होती है। इसके अंदर पोर्स होते हैं जिसका डायमीटर होता है 1000 एंगस्ट्रॉम्स, which are closed by thin homogeneous membrane. Therefore, passage of macromolecule like RNA takes place through these pores. RNA takes place through these pores. The space between two folds is 300 angstrom and is called as perinuclear cistern. The space between two folds is 300 angstrom. दो फोल्ड के बीच का स्पेस होता है 300 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर सिस्टर्ने। It is made up of chromosomes. Each chromosome made up of supporting protein plus giant molecule of DNA. क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनते हैं सपोर्टिंग प्रोटीन प्लस जायंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। जो जीन होता है वो डीएनए का एक पोर्शन होता है, carries complete blueprint for all the heritable species and individual characteristic of an animal. During cell division, pair of chromosome become visible. Between cell division, the irregular clumps of dark material called chromatin are only evidence their presence. It contains a nucleus, chromosomes. Which is densest of all the nuclear material, that is patchwork of granules rich in RNA. पैचवर्क ऑफ ग्रेन्यूल्स, इसको बोला है पैचवर्क ऑफ ग्रेन्यूल्स rich in RNA. Nuclei are most prominent and numerous in growing cells. ग्रोइंग सेल्स में इनका नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा। दे सिंथेसाइज द आरएनए फॉर द राइबोसोम। इनमें आरएनए सिंथेसिस होती है फॉर राइबोसोम। सो न्यूक्लियस और उसके क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे, तो
10 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है न्यूक्लियस का। 2 मेम्ब्रेन्स होती है, उसके अंदर पोर्स होते हैं। 100,000 एंगस्ट्रॉम के डायमीटर वाले पोर्स होते हैं, जिनसे आरएनए आना जाना कर सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। फिर 2 मेम्ब्रेन्स के बीच की जगह को पेरीन्यूक्लियस सिस्टर्ने कहते हैं, जिसका 300 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है इनके बीच में। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सपोर्टिंग प्रोटीन और जायंट डीएनए से मिलकर बनते हैं। जो जीन होते हैं वो डीएनए का एक पार्ट होता है, जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशंस होती है हेरिडिटी की। और जो अपना क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेल डिवीजन के बीच में कहीं दिखते हैं, और जो क्रोमेटिन होते हैं वो इस बात का सबूत है कि हाँ क्रोमोसोम्स दिखे थे। और जो न्यूक्लियोलस होता है वो मोस्ट डेंस कंटेंट है अपने न्यूक्लियस का। ये पेचवर्क ऑफ ग्रेन्यूल्स है, आरएनए से रिच है, क्योंकि आरएनए ही सिंथेसिस खुद करता है इस राइबोसोम के लिए। और ग्रोइंग सेल्स में न्यूक्लियोलस और ज़्यादा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है आरएनए। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन किसका फंक्शन? न्यूक्लियस का फंक्शन। DNA in nucleus serves as template for synthesis of RNA. DNA is template for RNA synthesis, which then moves to cytoplasm. ओ ये तो न्यूक्लियस था। RNA न्यूक्लियस में क्यों जाएगा भैया? RNA जाएगा अपना साइटोप्लाज्म में, where it regulates। ओहो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। डीएनए से आरएनए अपने ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको भी इधर नहीं समझने का। आरएनए जिधर भी था उधर से साइटोप्लाज्म में आ गया है। फिर which then moves to cytoplasm where it regulate the synthesis of protein synthesis करेगा। और the information coded in DNA molecule, जो information DNA में थी is conveyed from nucleus to cytoplasm by जो ये RNA है इसको mRNA बोलेंगे, मैसेंजर RNA से आया, where actually synthetic work of cell takes place। और फिर प्रोटीन बना, synthesis of protein की। 80% of dry weight of nucleus is protein। 80% of dry weight of nucleus is protein। Oh, the remainder is made up of DNA and 2% is RNA। तो मतलब जो न्यूक्लियस है उसका 80% प्रोटीन है, 18% डीएनए है, 2% आरएनए। Genes are unit of hereditary characteristics। It is concerned with cellular reproduction and multiplication. Cellular reproduction and multiplication, the development of chromosomal thread form the network, being the first step towards the cell division। The development of chromosomal threads form the network, being the first step towards the cell division।